नामक एक रिद्धि है, प्रज्ञा श्रवण। प्रज्ञा श्रवण चरणानी योग में भी बताए जाते हैं और यहाँ पर तपश्चरण के प्रभाव से प्रकट होने वाली शक्ति से युक्त जो प्रज्ञा श्रवण है उनका विवरण है। ये विशेष प्रकार की रिद्धि है। अति सूक्ष्मार्थ तत्व विचार गहने, संस्कृत प्रति में पृष्ठ क्रमांक 96 है, नीचे वाला जो अनुच्छेद है उसमें अति सूक्ष्मार्थ तत्व विचार गहने चतुर्दश पूर्वेण एव विषय, अत्यंत सूक्ष्म जो पदार्थ होते हैं उनके स्वरूप के चिंतन रूपी वन में 14 पूर्व वाले जो मुनिराज होते हैं, श्रुत केवली जो होते हैं, वो ही प्रवेश कर सकते हैं। तो वो उनका ही विषय है, 14 पूर्वधारियों का ही विषय है। अति सूक्ष्म पदार्थ के स्वरूप के चिंतन रूपी वन में 14 पूर्वियों का प्रवेश होता है, श्रुत केवलियों का प्रवेश होता है। तो एव विषय अनुपयुक्त है, बाकी साधुओं के लिए वो उनके उपयोग का विषय नहीं है, उनके उपयोग में नहीं आ सकता, यानी उनको ज्ञान ही नहीं है ना। 14 पूर्वों का जिनको ज्ञान है, जो द्वादशांग के पाठी हैं, उन्हीं को उन विषयों का ज्ञान है, इसलिए वो उन्हीं के चिंतन का विषय है। लेकिन पृष्ठे कोई ऐसे साधु होते हैं, ऐसी तपस्या करने वाले साधु होते हैं कि उनको यदि उन विषयों के बारे में कुछ पूछा जाए तो उनको पूछने पर अनधीत द्वादशांग चतुर्दश पूर्व से, न तो वो 12 अंग पड़े हुए हैं और न 14 पूर्व पड़े हुए हैं, लेकिन तब भी प्रकृष्ट श्रुता वर्ण वीर्यांतराय क्षयोपशम आविर्भूता साधारण प्रज्ञा शक्ति लाभात निसंशय निरूपणम प्रज्ञा श्रवण। अद्भुत बात कह रहे हैं कि जो ज्ञान श्रुत केवलियों का विषय है, वो ज्ञान किन्हीं ऐसे साधु से यदि प्रश्न पूछा जाए जिनको 12 अंगों का अध्ययन नहीं है, जिनको 14 पूर्वों का भी अध्ययन नहीं है, उनसे पूछा जाए उस विषय में, तो प्रकृष्ट श्रुतावरण के क्षयोपशम के प्रभाव से और वीर्यांतराय के क्षयोपशम से वो उनसे प्रकट हुई असाधारण प्रज्ञा की शक्ति की प्राप्ति से निसंशय निरूपणम, बिना संशय के, बिना संदेह के वो उसका निरूपण कर डालते हैं। यानी एक तो वो है जो 12 अंक के पाठी, उनसे आप 12 अंक के बारे में, 14 पूर्व के बारे में जो भी पूछोगे वो बता सकते हैं। लेकिन एक ये है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन तपस्या की शक्ति से उनके अंदर वो असाधारण प्रज्ञा का लाभ है, असाधारण प्रज्ञा की प्राप्ति हुई है, और उसके कारण वो बिना संशय के उसका सबका निरूपण कर सकते हैं। ये प्रज्ञा श्रवणत्व रिद्धि है, बहुत बड़ी रिद्धि है। प्रज्ञा श्रवणत्व 2 पाठ आते हैं इसके, नमो पन्न समणाणम और नमो पन्ना सवणाणम। देखिए धवला में क्या दिया है, नमो पन्न समणाणम, और वहां पर प्रतिक्रमण सूत्र में नमो पन्ना सवणाणम, स व है, हम निकाल के दिखा रहे हैं।
एक मिनट, फिर सवर्णानम और समणानम का भेद है। मुनियों के उसमें पाठ में समणानम पाठ है। हम एक इसकी टीका देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सूत्र अशुद्ध छप जाते हैं। हाँ, तो मुनियों के बृहत प्रतिक्रमण सूत्र में नमो पन्ना समणानम है। पन्ना, पन्न नहीं है। और इधर षटखंड आगम में पन्ना सवर्णानम, पन्न सवर्णानम है। देखिए, ये एक बहुत बड़ी असावधानी हो गई है। यानी जो मूल सूत्र जो है उसके संपादन में अथवा उसके संशोधन में उन्होंने पन्न समणानम पाठ कर दिया, क्योंकि वो सबके मुंह पर जमा हुआ है भक्तामर के आधार पर और इधर प्रतिक्रमण के आधार पर। जबकि इसकी जो टीका है वीरसेन आचार्य द्वारा की गई, उसमें उन्होंने क्या लिखा है? प्रज्ञा एव श्रवणम ये शांते प्रज्ञा श्रवणा। श्रवण शब्द से उन्होंने सवर्ण बनाया। ज्ञान ही जिनकी श्रवण शक्ति है। उन्होंने द्वादशांग को नहीं सुना है, लेकिन उनके अंदर की प्रज्ञा ही उनकी श्रवण शक्ति है। इसलिए धवला के अनुसार, षटखंड आगम के अनुसार नमो पन्न सवर्णाणम ये पाठ हुआ, और प्रतिक्रमण के अनुसार नमो पन्ना समणाणम ये पाठ हुआ। ये एक महत्व की जानकारी थी। और प्रज्ञा श्रवण, यहां पर प्रज्ञा श्रवण है। और कई बार ऐसा भी है कि श्रवण को श्रवण भी कहते हैं। जैसे आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार में समणो 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 शब्द लिखा है, और लिंग पौड़ में सवणो सवणो लिखा है। तो ये दोनों शब्द है, श्रवण और श्रवण। यहां पर श्रवण का अर्थ कर्ण, ज्ञान ही जिनके कान है, ऐसे। और यहां पर भी चारित्र सार में भी प्रज्ञा श्रवणत्व वह शब्द है, वह अक्षर है, श्रवणत्व। तो अति सूक्ष्मार्थ तत्व विचार गहने चतुर्दश पूर्विण एव विषये नुपयुक्ते पृष्ठे नधीत द्वादशांग चतुर्दश पूर्वस्य प्रकृष्ट श्रुतावरण वीर्यांतराय क्षयोपशमाविर्भूता साधारण प्रज्ञा शक्ति लाभात निसंशय निरूपणम प्रज्ञा श्रवणत्वम। जो 14 पूर्वधारी श्रुत केवली के ज्ञान का विषय है और अन्य साधुओं के लिए जो वो उपयोग में नहीं आ सकता, उपयोग में यानी ज्ञान दर्शन का विषय नहीं बन सकता, तो ऐसे विषय को लेकर के प्रश्न करने पर जिन्होंने 12 अंग और 14 पूर्वों का अध्ययन किया ही नहीं है, ऐसे कोई साधु श्रुतावरण का उत्कृष्ट क्षयोपशम, वीर्यांतराय का भी क्षयोपशम, और इन दोनों के क्षयोपशम से कोई असाधारण प्रज्ञा शक्ति को प्रकट कर चुके हैं, और उस शक्ति के प्राप्ति से संशय रहित उस प्रश्न का विवेचन कर डालते हैं, उसका समाधान कर डालते हैं। उसका नाम प्रज्ञा श्रवणत्व नामक रिद्धि है। असाधारण बात है। नहीं पढ़े, इसमें लिखा अनधीत द्वादशांग चतुर्दश पूर्वस्य, तो भी उनके पास इतनी क्षमता है। और अब देखिए उसके चार भेद बड़े सुंदर है।
साच, और वह प्रज्ञा जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। साच प्रज्ञाउत्पत्ति की, वैनयिकी, कर्मजा, पारिणामिकी चेति चतुर्विधा। प्रज्ञा 4 प्रकार की होती है। प्रज्ञा किसको कहते हैं? विवेक बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। तो वो 4 प्रकार की, औत्पत्ति की, विनय वैनयिकी, कर्मजा और पारिणामिकी, ये 4 नाम है। अब इनको एक एक करके समझा रहे। तत्र, उन चारों में, जन्मांतर विनय जनित संस्कार समुत्पन्ना औत्पत्ति की, किसी पूर्व जन्म में जो उन्होंने आगम की और आगम जानने वालों की विनय की थी, पूर्व भाव में की हुई विनय से जो संस्कार प्राप्त हुआ था उनको, विनय का संस्कार, नम्रता का, उस संस्कार से इस भाव में वो ज्ञान का अतिशय उत्पन्न हो गया उनको, वो औत्पत्ति की प्रज्ञा कहलाती है। विनय जनित संस्कार से उत्पन्न जो प्रज्ञा है, भवांतर की विनय से उत्पन्न, वो औत्पत्ति की प्रज्ञा है। फिर विनयेन द्वादशांगानि पठतः समुत्पन्ना वैनयिकी, और 12 अंगों को पढ़ते पढ़ते, अत्यंत विनय के साथ पढ़ते पढ़ते जो प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है, ये इसी भाव में, वो वैनयिकी है। पूर्व भाव की विनय से उत्पन्न होने वाली औत्पत्ति की है, इस भाव की विनय से उत्पन्न होने वाली वैनयिकी है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस जीवन में भी जैसे द्वादशांग पढ़ने वालों को प्रज्ञा उत्पन्न होती है, तो अगर द्वादशांग अपने पास अनुपलब्ध है, तो अपन जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, 4 अनुयोग पढ़ रहे हैं, तो इनको अगर अपन विनय से पढ़ेंगे तो भी ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि विनय से विशुद्धि आती है और विशुद्धि से ज्ञानावरण का क्षय उपशम होता है, तो ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। तो इस भाव में 12 अंगों को पढ़ते समय विनय पूर्वक पढ़ने से उत्पन्न होने वाली जो प्रज्ञा है, उसको वैनयिकी कहते हैं। विनय से होने वाली वैनयिकी। लोक में भी एक ऐसा शब्द बनता है ना, समय से सामयिकी। सामयिकी शब्द प्रचलित है लोक में। उत्पत्ति से औत्पत्ति की, ये शब्द बना, वो भवांतर की विनय से संबंध रखता है, और ये इस भाव की विनय से। फिर दुश्चर तपश्चरण बलेन गुरूपदेश मंत्रेण समुत्पन्ना कर्मजा। अब कर्मज का अर्थ यहाँ पर ज्ञानावरण आदि कर्म से जनित नहीं है। यहाँ कर्म का अर्थ है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ का अर्थ तपस्या है। कोई साधु जिनको गुरु के उपदेश से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कठिन तपस्या के बल से उनको ऐसी कोई प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, तो उसका नाम कर्मजा प्रज्ञा है। ये चारों प्रकार के प्रज्ञा श्रवण ऋषि होते हैं, और वो प्रज्ञा एक असाधारण विवेक बुद्धि का नाम है। और उसके बाद में अंत में पारिणामिकी शब्द का अर्थ है स्वकीय स्वकीय जाति विशेषण समुत्पन्ना पारिणामिकी चेति। अपनी अपनी जाति विशेष से समुत्पन्न प्रज्ञा का नाम पारिणामिकी है। इसका थोड़ा सा विस्तार अपन धवला ग्रंथ के माध्यम से पढ़ लेते हैं, और इससे अपने अंदर एक बहुमान भी उत्पन्न होगा। ये प्रज्ञा श्रवण ऋषि जो है, वो ज्ञान के अतिशय को कैसे प्राप्त होते हैं, उसका विवरण अपन वहां से देख लेते हैं। औत्पत्ति की, वैनयिकी, कर्मजा, पारिणामिकी चेत चतुर्विधा प्रज्ञा। वीरसेन आचार्य महाराज ने भी ऐसी पंक्ति लिखी है। इसी का अनुकरण चामुंडराय आचार्य महाराज ने किया हुआ है। 4 प्रकार की प्रज्ञा हो गई, औत्पत्ति की, वैनयिकी, कर्मजा और पारिणामिकी। तथ, अब देखिए, धवला की भाषा को गंगा जमुना भाषा कहते हैं विद्वान लोग, क्योंकि इसमें संस्कृत और प्राकृत दोनों मिश्रित है।
और ये नागरी लिपि में तो अभी वर्तमान में जब से नागरी लिपि आई है तब से नागरी लिपि में उपलब्ध है। अन्यथा पूर्व काल में जब नागरी लिपि नहीं थी तब ब्राह्मी लिपि चलती थी और हड़े कन्नड़ भाषा की लिपि भी चलती थी, जो आपको ऊपर विंध्यगिरी पर्वत पर देखने मिलेगी। पुरानी कन्नड़ जो है ना, उसके शिलालेख आपको चंद्रगिरी पर भी मिलेंगे। वो हड़े कन्नड़, उसमें अपने पूरे शास्त्र होते थे पहले। फिर ये नागरी लिपि बाद में आई तो फिर इसमें लिखे जाने लगे, उसकी प्रतिलिपियां इसमें तैयार हुई। तो तत्थ जम्मंतरे चौव्यः निर्मल मतिबलेन, पूर्व भाव में 4 प्रकार की जो निर्मल मति है, उन 4 मतियों के बल से। कौन सी 4 मतियां? कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी और सम्मिलन श्रोत्री। ये पूर्व भाव में जिनको प्राप्त थी ये 4 रिद्धियां, उसके बल से विणेन अवहारित दुवाल संगस्य देवेषु पज्य मनुष्येषु अविनट्ठ संस्कारेण पन्नस्य एत भवम में पढ़न स्वर्ण पुच्छण वावार विरहियस पन्ना औत्पत्तिया नाम। अब देखिए, औत्पत्ति की प्रज्ञा के विषय में वहां पर अपन ने चारित्र सार में ये पढ़ा कि पूर्व भाव में जो उन्होंने आगम की विनय की थी, उसके संस्कार से इस भाव में उनको ऐसी बुद्धि प्राप्त हो गई है कि जिससे वो बिना पढ़े ही, बिना द्वादशांग के पाठे हुए ही द्वादशांग के प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। यहां पर उसका विस्तार कर रहे हैं कि जन्मंतरे, किसी जन्म में, पिछले जन्म में 4 प्रकार की मति के बल से विनय के द्वारा अवहारित द्वादश संगस्य, अवधारित द्वादश अंगों को जिन्होंने प्राप्त किया, विनय से जिन्होंने 12 अंगों का अध्ययन किया था उस भाव में, यानी 4 मति ज्ञान संबंधी रिद्धियां भी थी और ये द्वादशांग भी उनको प्राप्त थे। और देवे सुपज्य, वहां से वो देवगति में चले गए। और मनुष्य अविनट संस्कारेण उत्पन्न, मनुष्य गति में उत्पन्न हुए तो संस्कार नष्ट नहीं हुआ, ज्ञान तो चला गया, क्योंकि 12 अंगों का ज्ञान जो था वो यहाँ मुनि अवस्था में था। जब पूर्व भाव में वो मुनि थे तब वो 12 अंग के पाठी थे। अब वहां से देवों में चले गए और देवों से आकर के फिर मनुष्यों में उत्पन्न हुए, लेकिन वो संस्कार बना रहा विनय का, संस्कार नष्ट नहीं हुआ। और एत भवम में, इस भव में न उन्होंने कुछ पढ़ा है, न कुछ सुना है, न कोई प्रश्नोत्तर हुए हैं, इन सब से विरहियस, रहित होते हुए भी पढ़ना, उनको सब प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता प्राप्त है। उसका नाम औत्पत्तिय नाम, औत्पत्तिक विनय है। और उसके विषय में एक सुंदर गाथा मूलाचार की दी हुई है कि क्या विनय में कितनी शक्ति होती है, उसका वर्णन है। विनयेन सुदमधीदम किह विपमादेन होदि विस्सरिदम तमुवट्ठादि पर भवे केवल नाणम चाहवधि। आहवधि आह्वान शब्द है, आह्वान नहीं है। अत्र मम सन्निहितो भव, अत्रावतर आवतर संभव षट आह्वानम, ह पहले है, आवाहनम नहीं है, आह्वानम है। देखिए प्राकृत में भी आहवधि ये पाठ है। तो विनय पूर्वक पढ़ा हुआ शास्त्र किसी कारणवश अथवा प्रमादवश विस्मृत हो जाता है, याद नहीं रह पाता, लेकिन विनय से पढ़ा हुआ है तो आचार्य कहते हैं कि पर भवे तम उवट्ठादि, आगामी भाव में वो ज्ञान उपस्थित हो जाता है, यानी प्रकट हो जाता है। जो विनय से पढ़ा हुआ आपने शास्त्र, जो विनय से पढ़ा हुआ आगामी भाव में उपस्थित हो जाता है और केवल नाणम चाहवती, और केवल ज्ञान का वो आह्वान करता है, यानी उस भाव में आपको केवली बना देता है।
इतनी बुद्धिमान हमारे दिए, अन्य जाति में नीचों में भी जन्म दिए, इतने होशियार है और पूर्व जन्म का लेकिन अभी इस वक्त उसको पाप कर्म मान रहे हैं, लेकिन पहले बहुत विद्वान थे। वो है अपने नाना जीवा, नाना कम। और बहुत विद्वान, बहुत अच्छा ऐसा बोलते रहते, मेरे मुंह रुकता नहीं है और बिल्कुल बोलते जाते हुए मुंह ठीक सही है, बोलते हैं, गलती भी नहीं है उसमें। उसको इन्होंने कुश्रुत ज्ञान कहा ना, हाँ, आचार्य जैनाचार्य ने उसको कुश्रुत ज्ञान कहा। कुछ ज्ञान है, लेकिन पीछे भी कुछ होगा। होगा ना, क्यों नहीं। ये मिथ्या मतलब में भी ये रहता है। अन्य मत की उत्पत्ति करने वाले में ज्ञानावरण का तो असाधारण क्षयोपशम नियामक है, हाँ, और साथ में पुण्य का उदय भी आवश्यक है, यशस कीर्ति और साता, उसके बिना काम नहीं चलता। जितने भी अन्य मत पूर्व काल में बने और आज जो वर्तमान में बनाए जा रहे हैं, उन सब के पुण्य का उदय चल रहा है। अभी कुछ नहीं, लेकिन आगे पापानुबंधी पुण्य। तो विनय पूर्वक पढ़ा हुआ शास्त्र किसी कारणवश प्रमाद से यदि भूल भी जाए तो वह आगामी भाव में उपस्थित हो जाता है और केवल ज्ञान का आह्वान करता है, यानी उस आगामी भाव में वो केवली बना देता है। ऐसो उपपत्तिपन्न समणु क्षमासोपवास गिलाणो भी। आप देखिए ध्यान से सुनना इसका वर्णन। ये जो पूर्व भाव में 12 अंगों के पाठी रहे हैं और 4 बुद्धियों के धारी रहे हैं, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी और संभिन्न श्रोतृत्व, इतने बड़े रिद्धिधारी जो रहे हैं पूर्व भाव के, और इतने वृद्धिधारी होते हुए भी जिन्होंने अत्यंत विनय से सब काम किया, कभी भी ज्ञान की अभिनय नहीं की है और ज्ञानियों की अभिनय नहीं की है, वो इस भाव में आकर के इस रिद्धि को प्राप्त हो जाते, प्रज्ञा श्रवणत्व। क्योंकि यहाँ उन्होंने ना कुछ पढ़ा है, ना सुना है, ना कोई प्रश्नोत्तर किए हैं, लेकिन तो भी सभी प्रश्नों के उत्तर उनके पास है। कुछ भी पूछ लो आप 12 अंगों में से, सारे जवाब दे देंगे वो। तो बता रहे हैं कि उनकी क्षमता क्या है इस जन्म में। तो ऐसो उत्पत्तिपन्न समणो, ये जो उत्पत्तिपन्न प्रज्ञा श्रवण है, वे क्षमासो उपवास गिलाणो भी 6 महीने के उपवास के बाद भी, और गिलाणों में भी, रोगी होने पर भी, 6 महीने का उपवास किया और ग्लान भी हो गए, रोगी भी हो गए, तब भी, तब बुद्धिमाप जाना वर्णट्ठम पुच्छा वावद 14 उत्तर बाहो। कोई 14 पूर्व के धारी इनकी बुद्धि की परीक्षा करना चाहे, 6 महीने का उपवास किया प्रज्ञा श्रवण ऋषि ने, 6 महीने का उपवास किया और बीमार पड़ गए हैं, और कोई चतुर्दश पूर्वी यानी कोई अन्य श्रुत केवली मुनिराज है वहां पर उनके आसपास, वो ऐसी अवस्था में इनकी बुद्धि की परीक्षा करने के लिए पुच्छावावद प्रश्न में व्यापृत होते हैं, अर्थात प्रश्न पूछते हैं उनसे, तो उनको भी उत्तरवाहो, उत्तरवाहक बन जाते हैं उनके लिए, फट से उत्तर दे देते हैं उनको। यानी श्रुत केवली के प्रश्नों का उत्तर देने की भी क्षमता इनके पास है, जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं की। फिर वैनयी की प्रज्ञा किसको कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं विनयीण द्वाल संगाइन पढ़ंतस सुपन्ना विनयाणा। विनय पूर्वक 12 अंगों को पढ़ने वाले साधु को जो उत्पन्न होती है प्रज्ञा, वो वैनयी की प्रज्ञा है। परोपदेशे परोपदेशेण जात पन्नावा, अथवा इसका दूसरा विकल्प ये भी है कि दूसरों के उपदेश से जो प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है, वो भी वैनयी की प्रज्ञा कहलाती है। विनय पूर्वक दूसरों के उपदेश को सुन सुन करके महान ज्ञानी हो गया, पढ़ाई नहीं की कुछ भी, लेकिन सुन सुन करके ज्ञान प्राप्त हो गया।
तो वैनयिकी प्रज्ञा कहलाती है। अब इसमें मुनिराजों के तो उदाहरण है ही, यहाँ पर तो मुनियों का ही वर्णन है, लेकिन कभी कभी गृहस्थों में भी ऐसी क्षमता आती है, ज्ञानावरण का क्षोभशम प्रकट हो जाता है। कोई एक सज्जन आया करते थे पहले आचार्य विद्यासागर महाराज जी के संग में, तो राजस्थान से आते थे और उनको प्रज्ञा चक्षु कहते थे। उनको आंखों से तो उनके पास क्षमता नहीं थी, लेकिन कानों से वो पूरा स्वाध्याय सुना करते थे, और वो इतना सुन चुके थे कि अंत में उनसे प्रश्न करने पर उत्तर सही मिल जाता। कोई भी शंका समाधान जो था, अंतिम समाधान उनके द्वारा प्राप्त होता। जैसे कहते हैं कि जब बड़ी बड़ी सिद्धांत वाचनाएं होती थी, तो उन वाचनाओं में पंडित सिद्धांत शास्त्री, सिद्धांत आचार्य फूलचंद पंडित जी, पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री, जगन मोहन लाल जी शास्त्री, पंडित पन्नालाल जी, पंडित बालचंद्र सिद्धांत शास्त्री, पंडित जवाहरलाल भिंडर वाले, ऐसे बड़े बड़े विद्वान लोग जब रहते थे वहां पर, तो फिर किसी विषय को लेकर बहुत उहापोह होता था सागर में। तो उहापोह होने के बाद में फिर अंत में पंडित कैलाश चंद्र जी बोलते थे कि जिनेंद्र वर्णी जी, आपने तो 4 कोश के भाग संपादित किए हैं, आप बताइए इसका क्या समाधान है। तो अंतिम समाधान जिनेंद्र वर्णी जी देते थे, और वो इतनी उहापोह के बीच में एक शब्द तक नहीं बोलते थे, सब कुछ जानते हुए भी। तो जो ज्ञानी होता है उसके पास मौन रहने की क्षमता भी होती है। अज्ञानी जीव मौन नहीं रह पाते, बोलने की कषाय रुकती नहीं। तो ये एक बात थी कि परोपदेश से भी जात पढ़ना प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है। जात पढ़ना हुआ वैनयी की प्रज्ञा 2 प्रकार की हुई, इसी जन्म में उत्पन्न हो रही है, पूर्व भव से उसका संबंध नहीं है। इस भव में विनय पूर्वक 12 अंगों को पढ़ते हुए वैनयी की प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है। फिर किसी भी शंका का समाधान कर सकते हैं, अथवा दूसरों के उपदेश से, गुरु के उपदेश से, उपाध्यायों के उपदेश से, और अन्य जो वादी आदि कई प्रकार के मुनि होते हैं जो बोलने में बहुत कुशल होते हैं, उनके उपदेशों से। पर वो आगम सम्मत ऋषि हैं, आगम सम्मत बोलने वाले ही ऋषि हैं, क्योंकि ये वर्णन जो चल रहा है, गणधर महाराज जिनको नमस्कार कर रहे हैं उनका वर्णन चल रहा है कि ऐसे साधु हैं वो कि जिनको गणधर देव नमस्तु कर रहे हैं। गणधर देव का वर्णन अपन ने पढ़ा था प्रारंभ में, उनको सारे ऋषि नमस्कार करते हैं और वो इनको नमस्कार कर रहे हैं। इसके बाद औत्पत्ति की हो गई, वैनयी की हो गई। इसके बाद तीसरी कौन सी थी? कर्मजा। प्रज्ञा स्त्रीलिंग है तो फिर कर्मज नहीं बनेगा, कर्मजा बनेगा। तवच्छरण बलेन, तपश्चरण के बल से, गुरु उपदेश निरपेक्षेण, गुरु के उपदेश से निरपेक्ष रूप से, उपन्न पढ़ना, उत्पन्न हुई जो प्रज्ञा है, कर्मजा नाम, वो कर्मजा प्रज्ञा है, उसका नाम कर्मजा है। उस सेवा बलेन उपन्न पन्नावा, अन्य साधुओं के औषध आदि के माध्यम से सेवा करने से कोई एक बल प्राप्त हो जाता है, उस बल से भी वो प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है कभी कभी। यानी वैयावृत्ति से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा कर्मजा प्रज्ञा है। तपश्चरण बल तो कह ही दिया हमने, उपवास आदि तो आ ही जाएंगे उसमें, लेकिन विशेष रूप से उसमें वैयावृत्ति ले ली, तो इसको भी अलग से कह रहे हैं। एक तो सामान्य तपश्चरण के बल से, दुष्चर तपश्चरण, कठिन तपश्चरण के बल से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा कर्मजा प्रज्ञा है। अथवा कर्मजा प्रज्ञा की दूसरी परिभाषा बता रहे हैं कि औषध और सेवा के बल से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा भी कर्मजा प्रज्ञा है। और इसके बाद पारिणामिक प्रज्ञा क्या है? सग सग जाति विशेषेण समुपन्न पन्ना पारिणामिया नाम।
अपनी अपनी जाति विशेष से समुत्पन्न प्रज्ञा पारिणामिक नामक प्रज्ञा है। अपनी अपनी जाति विशेष का अर्थ क्या लेना, तो उसके बारे में कुछ प्रश्न उत्तर है आगे, बड़े सुंदर हैं। उस सेनादीनम तिथ्य वर्ण विनिग्रह बीज पदट्ठावहारयाणम पन्नाय कथंत भावो। सुंदर प्रश्न है कि वृषभ सेन आदि जो गणधर हैं वो कैसे थे, सारे के सारे जो गणधर थे वे कैसे थे, तो बोलते हैं कि तीर्थंकरों के वचनों से विनिर्गत, यानी तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में निकले हुए बीज पद उनके अर्थ के अवधारक थे। अर्थ के अवधारक थे का अर्थ क्या हुआ कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से निकले हुए बीज पदों के अर्थ का निश्चय सब लोग नहीं कर सकते। उन अर्थों का निश्चय करने के लिए यही चाहिए अपने पास कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी और संभिन्न श्रोतृत्व, ये रिद्धियां अनिवार्य है। तो ये रिद्धियां जिनको प्राप्त है वही उन बीज पदों का, बीज बुद्धि तो होना अनिवार्य है विशेष रूप से। तो उनकी प्रज्ञा किस में अंतर्भूत होती है, प्रश्न है। अर्थात ये 4 प्रकार की जो प्रज्ञाएं बताई हैं उन 4 में गणधरों की प्रज्ञा किस में आएगी, तो उत्तर दे रहे हैं पारिणामी आए विनय उपपत्ति कम्मे ही विना उपपत्ति दो। पारिणामिक प्रज्ञा में उनका अंतर्भाव होता है। गणधरों की प्रज्ञा पारिणामिक है। क्यों? क्योंकि पूर्व भाव का संस्कार नहीं है उनके, इसलिए औत्पत्ति की प्रज्ञा नहीं है। जैसे गौतम गणधर जो थे वो अपने पूर्व भाव में तो विशालाक्षी नाम के रानी की पर्याय में थे, और फिर वहां से उन्होंने व्रत किया और व्रत करके फिर देवगति को प्राप्त किया और फिर आकर के गणधर बने। बीच में कोई एक आध पर्याय और भी हो सकती है। तो उनका पूर्व भाव का तो ये संस्कार था नहीं कि इतनी विशाल प्रज्ञा को प्राप्त कर ले। तो फिर वो वैनयिकी औत्पत्ति की प्रज्ञा से तो भिन्न हो गए। फिर वैनयिकी प्रज्ञा क्यों नहीं थी उनकी, क्योंकि अभी द्वादशांग पढ़ते पढ़ते उनके अंदर वो प्रज्ञा उत्पन्न हुई, ऐसा भी नहीं था। और कर्मजा इसलिए नहीं थी क्योंकि तपस्या से उनको ये प्रज्ञा प्राप्त नहीं हुई थी। वो तो वहीं उन्होंने दिव्य ध्वनि सुनी और बस उनके अंदर कोई ऐसी विशुद्धि प्रकट हुई कि उनको पारिणामी की प्रज्ञा प्राप्त हो गई। तो उनकी प्रज्ञा पारिणामी की प्रज्ञा में परिगणित होती है। फिर प्रश्न है पारिणामीय उपपत्तियाणम को विशेषो। पारिणामी की प्रज्ञा और औत्पत्ति की प्रज्ञा में क्या भेद है, तो आचार्य उत्तर देते हैं जाति विशेष जनित कम्मक खौव समुपन्ना पारिणामीय। जाति विशेष से उत्पन्न कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न प्रज्ञा को पारिणामिक प्रज्ञा कहते हैं। और जन्मांतर विनय जनित संस्कार समुपन्ना औपत्तिया अति विशेषो। और जन्मांतर की विनय से जनित संस्कार से समुत्पन्न प्रज्ञा को औत्पत्ति की प्रज्ञा कहते हैं। एदेषु पण्य श्रमणेषु केसिंग ग्रहणम। इन प्रज्ञा श्रमणों में किनका ग्रहण किया जाएगा, इन प्रज्ञा श्रमणों में किनका ग्रहण किया जाएगा, चतुर्नम्पि ग्रहणम। मतलब कौन सी प्रज्ञा वालों को प्रज्ञा श्रमण रिद्धि में गिना जाएगा, तो बोलते चारों ही प्रज्ञा श्रमण कहलाएंगे, चारों ही रिद्धि वाले प्रज्ञा श्रमण कहलाएंगे। प्रज्ञा एवं श्रवणम ये शांति प्रज्ञा श्रवणा। प्रज्ञा ही जिनके कान है वे प्रज्ञा श्रवण कहलाते। तदो न वैनय पण्य श्रवणाणम गहनमिति। फिर शंकाकार कह रहे हैं कि प्रज्ञा ही जिनके कान है, अगर वही प्रज्ञा श्रवण है तो फिर वैनयी की प्रज्ञा
श्रवणों का ग्रहण नहीं हो सकता। तो बोलते हैं कि ना, ऐसा मत बोलो। अदिट्ठ असुदेशु अट्ठेसु नाणुपायण जोगत्तम पन्नाणाम, न देखे गए न सुने गए पदार्थों में ज्ञान को उत्पन्न करने की योग्यता का नाम प्रज्ञा है। तिस्से सवत्थ उलंबादो, और वह प्रज्ञा इन चारों में उपलब्ध हो रही है, इन सभी में उपलब्ध हो रही है। औत्पत्तिकी में भी, वैनयिकी में भी, कर्मजा में भी और पारिणामिकी में भी। गुरुवदेशेण अवगय 14 कुव्वे कहमस्वदत्थावगमो। फिर प्रश्न आया कि सुनते सुनते भी तो प्रज्ञा उत्पन्न हो रही है गुरु के उपदेश से, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि बिना सुने प्रज्ञा उत्पन्न हो रही है? यहाँ तो गुरु के उपदेश से सुनते समय 14 पूर्वों को सुनते समय जो अवगम ज्ञान हो रहा है उसको आप अश्रुत क्यों कह रहे हो? तो फिर आप उसका उत्तर दे रहे हैं, न अणभिलपथ विषयाणु पायण सत्य है। वो उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जो शब्द उन्होंने नहीं बोले हैं उनको भी समझ लेने की शक्ति इनके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो ये वैनयी की प्रज्ञा कहलाती है, क्योंकि वैनयी की प्रज्ञा गुरु के उपदेश से होती है। इसलिए तथा भावे शैल शुद्ध सुदृणानुपत्ति विरोहादो, अगर वो प्रज्ञा न हो तो फिर गुरु के उपदेश से 12 अंगों को सुनने के बाद भी कोई द्वादशांग के पाठी नहीं हो सकते, क्योंकि सारे अर्थ वो बता नहीं सकते शब्दों में, वो प्रज्ञा से ही अवधारित होते हैं। बहुत बड़ी बात है। इसका अर्थ भद्रभद्र स्वामी प्रज्ञा श्रवण, सभी श्रुत केवली होते हैं प्रज्ञा श्रवण, यही अर्थ हो गया। क्योंकि कह दिया ना कि द्वादशांग के ज्ञान की उत्पत्ति में विरोध आता है प्रज्ञा के बिना, और वैनी की प्रज्ञा होगी तभी वो अर्थ घटित कर पाएंगे। क्या बात है। असंयदाणम न पंड समणाणम ग्रहणम, असंयतों के बीच प्रज्ञा श्रवणों का ग्रहण नहीं करना। जिन सद्दाणु अतिदु, क्योंकि जिन शब्द इनके साथ जुड़ा हुआ है, गणधर जिनको नमस्कार कर रहे हैं वो असंयमी नहीं हो सकते। तो जिन शब्द की यहां पर अनुपपत्ति हो जाती है असंयतों में, असंयत जीव जिन संज्ञा को प्राप्त नहीं होते, देश जिन, जिनको कहा ना आचार्य उपाध्याय और साधु, उनकी श्रेणी में नहीं आते असंयत जीव। तो जो जिन मुद्रा के धारी भी होकर गुणस्थान की अपेक्षा से संयत गुणस्थान में न हो, उनको जिन के अंतर्गत नमस्कार नहीं होता। एदेसिम पण्ड समण जिणाणम नमो, इन प्रज्ञा श्रवण जिनों के लिए नमस्कार। दोनों शब्द बिल्कुल ठीक है, प्रज्ञा श्रवण बोलो श्रवण बोलो, दोनों शब्द सही है। इनके लिए नमस्कार। प्रारंभ में अपने को लग रहा था कि यहाँ पर संपादन में उन्होंने पण्ड समणाणम लिख दिया, सवणाणम लिखना था। वास्तव में यहाँ पर नीचे जो व्युत्पत्ति बताई थी ना प्रज्ञा श्रवण की, वहां पर उन्होंने प्रज्ञा एवं श्रवणम ये शांति प्रज्ञा श्रवणा ये लिखा था। तो इस पंक्ति के आधार पर ऐसा था, पर यहाँ पर दोनों ही शब्द ग्राह्य है। प्रज्ञा श्रवण बोल लो तो भी चलेगा, प्रज्ञा श्रवण बोल लो तो भी चलेगा। पन्नाए नाणस्य को विशेषो, प्रज्ञा और ज्ञान इन दोनों में कोई अंतर है क्या? कोई इनमें क्या अंतर है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, नाण हेतु जीव शक्ति गुरु एस निरवेखा पंडानाम, ज्ञान में हेतुभूत जीव की ऐसी शक्ति जिसको गुरु के उपदेश की कोई अपेक्षा नहीं है, उसका नाम प्रज्ञा है। तक कार्यम नाणम तदो अर्थि भेदो, और उस प्रज्ञा से ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए प्रज्ञा और ज्ञान में अंतर है। ज्ञान कार्य है, प्रज्ञा कारण है।
इस प्रकार आज के स्वाध्याय में अपन ने प्रज्ञा श्रवणत्व या प्रज्ञा श्रमणत्व रिद्धि का विवरण पढ़ा था, और इसमें सबसे विशेष तो ये लगा मूलाचार्य की जो गाथा थी कि विनय से पढ़ा हुआ शास्त्र भले ही प्रमादवश भूल जाए, लेकिन वो आगामी भव में पुनः प्राप्त हो जाता है और केवल ज्ञान को बुला कर ले आता है सामने, उसका आह्वान कर लेता है। तो इससे विनय का एक अपना विनय के प्रति विनय उत्पन्न होती है इसको सुन करके। और अति परिचयाद अवज्ञा एक कथन आता है ना कि ज्यादा परिचय हो जाने से विनय घट जाती है, अवज्ञा होती है। तो अपने को ये एक लोक पद्धति है ना, लोक में सब जगह आपको यही मिलेगा। 10 दिन के लिए अगर जमाई आता है तो फिर अलग स्थिति रहती है, और अगर वो 6 महीने रुक जाए तो फिर दूसरी स्थिति रहती है, लॉकडाउन, अलग व्यवहार होने लग जाता है। तो वो अति परिचय से अविनय होती है। यहाँ पर अपने को सिर्फ इतनी सावधानी रखनी है, ये धर्म क्षेत्र और लौकिक क्षेत्र, इसका विभाग अपने को हमेशा ध्यान में रखना है कि धर्म क्षेत्र में अपने को कितना भी परिचय हो जाए, विनय की सीमा का उल्लंघन नहीं करना है। और वो विनय बहुत काम आने वाली है। आगे रास्ता जो झड़ा हुआ मिलेगा ना अपने को भविष्य में, वो विनय ही उसको झाड़ने वाली है, और नहीं तो कांटे मिलने वाले हैं, और फिर आपको परिचय जय करके कठिनाई से प्राप्त करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन झड़ा हुआ रास्ता आपको विनय से मिलने वाला है। हो जाती है विनय, ये तो सच है, और सभी से हो जाती है, पर सावधानी रखना अपना कर्तव्य है। अब जो जाति शब्द आया था यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा विचार अपेक्षित है, ऐसा हमें लग रहा था। स्वकीय स्वकीय जाति विशेषेण समुत्पन्ना पारिणामिकी चेती, अपनी अपनी जाति के भेद से उत्पन्न होने वाली जो विनय होती है, जो प्रज्ञा होती है, वह पारिणामिकी प्रज्ञा कहलाती है। इसका क्या अभिप्राय ग्रहण किया जाएगा? जिसे उन्होंने गणधरों का वहां पर एक प्रकरण बना दिया, आचार्य वीर सिंह स्वामी ने प्रश्नोत्तर किए उन्होंने गणधरों को लेकर के, और उसके बाद और भी प्रश्नोत्तर किए। अथवा ऐसा ले लें कि औत्पत्ति की एक जाति हो गई, वैनयी की दूसरी जाति हो गई, कर्मजा तीसरी जाति हो गई। तो इन इन जाति विशेषों की अपेक्षा से समुत्पन्न जो प्रज्ञा है वो पारिणामिकी है। लेकिन ऐसा लेने पर 4 प्रकार की प्रज्ञा नहीं बनेगी, क्योंकि पारिणामिकी सामान्य प्रज्ञा होगी और वो विशेष होगी। पारिणामिकी के ये 3 भेद हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं घटित हो सकता। तो फिर अपने को 4 अलग अलग ही लेना होगा। तो अपन इसका समाधान बड़े आचार्यों से और बड़े विद्वानों से प्राप्त कर सकते हैं। स्वकीय स्वकीय जाति विशेषेण समुत्पन्ना पारिणामिकी चेती, धवला में भी यही बात लिखी हुई है। सग सग जाति विशेषेण समुत्पन्न पन्ना पारिणामिया नाम, अपनी अपनी जाति विशेष से उत्पन्न बुद्धि पारिणामिका कही जाती है। की और का दोनों प्रकार के प्रत्यय होते हैं। स्त्रियों में टाप प्रत्यय भी होता है और नीप प्रत्यय भी होता है।
तो औत्पत्तिका एक रूप बन जाएगा और औत्पत्तिकी दूसरा रूप बन जाएगा। वैसे ही वैनयिक का एक रूप बनेगा, वैनयिकी एक दूसरा रूप बनेगा। इसी तरह कर्मजा, कर्मजा का तो वही रूप बनाया उन्होंने। और फिर पारिणामिकी और पारिणामिका, ऐसे दो रूप बन रहे हैं। अपनी अपनी जाति विशेष से समपन्न। अलग अलग आचार्य संघों में अपन पूछ सकते हैं। संपूर्ण 84 लाख जाति वो अलग है, वो अलग। ये जाते हैं। यहाँ पर तो प्रज्ञा रिद्धि की बात चल रही है, तो रिद्धि जिन साधुओं को हो रही है, तो साधुओं की भिन्न भिन्न जातियां हैं। तो वो जातियां कौन सी भिन्न भिन्न है? कम ज्यादा। वो जो शरीर आश्रित जाति है वो तो जन्म संबंधी है। जातिर देहाश्रिता दृष्टा, वो देहाश्रित जाति है। और यहाँ पर श्रमणों में जो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, जैसे अपन ने देखा कि वैयावृत्ति में 10 प्रकार के श्रवण बतला दिए उन्होंने, बल्कि अंत में जो है मनोज्ञ में तो उन्होंने जो श्रवण नहीं है उनको भी ग्रहण किया है कथनचित। तो आचार्य है, उपाध्याय है, तपस्वी, शैक, शुक्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ, ये विभिन्न जातियां होगी। तो इनमें से कोई भी श्रवण हो, उनको ये प्रज्ञा श्रवण तो प्राप्त हो सकता है, ये रीति। इसमें भी वनवासियों का विज्ञान का प्रमाण कम है, उससे ज्यादा सर्ववासी जीवन का वो अवधि ज्ञान का विषय। यहाँ पर तो प्रज्ञा श्रुत ज्ञान की बात है। और चारण वृद्धि भी महाराज जी जैसे मुनियन है वैसे वैसे कम ज्यादा भी है। हाँ, कम ज्यादा भी है ना, रिद्धियां भी कम ज्यादा है। एक साथ नहीं, एक सबको एक से नहीं है, एक समान नहीं है। विपुलमति ज्ञान में भी जगन्य और उत्कृष्ट के भेद है। तो अभी यहाँ पर ये श्रुत ज्ञान संबंधी रिद्धि है, प्रज्ञा श्रवणत्व जो है। तो इसमें अपन पारिणामिक की जो प्रज्ञा है उसके बारे में पूछेंगे, अथवा अब उनको अगर ये भोरमासी अगर यहाँ भी साधन करके उनसे हम अपना आयुष्य पूछे तो वो नहीं बता सकते। हाँ, वो इतना कर सकते हैं, समुद्र में जाके पूछ के फिर आपको कुछ वो उनके ज्ञान में नहीं है। एक धवला सार लिखा है, उसमें हम देखते हैं आचार्य सुविधि सागर महाराज ने। वो तो बहुत ही संक्षिप्त लिखा उन्होंने, उसमें नहीं मिल सकता। हाँ, अब उसमें देख लेते हैं प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने इसका क्या व्याख्यान किया, वो और पढ़ लेते हैं। प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में नमो पन्ना समणाणम, ये भी एक सुंदर उन्होंने व्युत्पत्ति की है प्रज्ञा श्रवण की। विद्याधरा ही संतो ये तपो गृह्णन्ति, जो विद्याधर वंश के हैं और वैसे होते हुए जिन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली है, विद्याधर होते हुए, तेषां प्रज्ञातिशय तदैव उत्पत्ति थे, उनको प्रज्ञा का अतिशय उसी समय उत्पन्न हो जाता है। इति ते प्रज्ञा श्रवणा इत्युच्यन्ते, इसलिए वे प्रज्ञा श्रवण कहे जाते हैं। यानी वो जाति विशेष का मतलब विद्याधरों की जाति में उत्पन्न होते हैं।
लेकिन फिर गणधरों में भी बताया प्रज्ञा श्रवणत्व। और यहाँ पर प्रभाचंद्र आचार्य महाराज के अनुसार तो उनने एक वर्ग बता दिया कि विद्याधरों की जाति में उत्पन्न होने वाले, और उसमें भी स्व जाति विशेषण। अब ये बात थोड़ी सी आ रही है कि कुछ जाति विद्याएं भी होती है और कुछ कुल विद्याएं भी होती है। तो जो विद्याएं उन जातियों से प्राप्त हुई है उनको, वो जाति विद्या कहलाती है। जो उन कुल से प्राप्त हुई पिता के वंश से, वो वैसी कहलाती है। तो अपनी अपनी जाति के भेद से जो प्रज्ञा उत्पन्न हो रही है वो पारिणामी की प्रज्ञा है। तो गणधरों को जो प्राप्त हो रही है वो कौन सी है इन चारों में से? अगर पारिणामी की प्रज्ञा विद्याधरों को हो रही, क्योंकि जाति जाति की बात आ रही है वहां पर, तो फिर गणधरों को तो ऐसा माना जाए कि गणधर एक मुनियों की अलग ही जाति है, वैसा घटित करना होगा। क्योंकि अभी विद्याधरों की जातियों की बात तो एक नई बात निकली वहां से, प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में से। प्रभाचंद्राचार्य ने महाराज ने वहां पर नमो पन्ना समणाणम में विद्याधरों की श्रेणी को ही लिया कि जो विद्याधर होते हुए दीक्षित हुए हैं उनको एक प्रज्ञा का अतिशय तत्काल उत्पन्न होता है और वो प्रज्ञा श्रवण कहलाता है। इतना लिखा है उन्होंने। और फिर वृषभ सेन आदि गणधरों को कौन सी प्रज्ञा में करेंगे? तो पारिणामी आई, तो पारिणामिक प्रज्ञा में ग्रहण करेंगे, ऐसे लिखा। क्योंकि विनय, उत्पत्ति और कर्म, इन तीनों के बिना उनको प्रज्ञा उत्पन्न हो रही है। तो ये तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया। तो ये प्रज्ञा श्रवण तो बहुत बड़ी रिद्धि होगी। 12 अंगों के ज्ञान बिना 12 अंगों के सारे प्रश्नोत्तर करने की क्षमता होना कितनी बड़ी बात है। तो अभी इतना रख लेते हैं। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेत श्रुत भक्ति का सर्वम करोमि। लोहित सुजोयरिदम तीर्थंकरी जिने बंदे अरहंते कित्ते से 24 जीव केवल सुयंच बुक्कयंतम सील सेयंच वासुपुजंच मरणंतम भगवंतम मम सन्तिम च वन्दामि। एवं मैं विद्या वीरमना पैण जन्मना 24 संपिजन वरातिथ्य रामे पसीयन्तु।
कोटि सुरंगादेव कोटि लक्षण शिशित सेकांतेव पंचायत व्यस्तवक्षर संख्या में तक सुकम पंचपदम नमामि अरहंत भास्यर्थम गणर्देवी गंत्यम समम पणमामि भक्ति जुत्तु सगणाणमामि सिरसा इच्छामि ते सुमति कासो तसालजं अंगम परिने पावड़ परियमस परमाने कुबे चिलियाटियो सत्तै थे धमकाम करंति पूजन नाम संकुम सुविला सोय नाम संपत्तियो मध्यम नमस्ते नमस्ते नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु आचार्य जी नमोस्तु नमोस्तु